सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और पाते हो तुम्हारा पूरा यूट्यूब चैनल गायब है। ना कहीं नोटिफिकेशन, ना कोई वार्निंग, बस सब खत्म। सालों की मेहनत, नींद रहित रातें और वो ऑडियंस जो तुमने प्यार से बनाई, सब मिट चुकी है। यही हकीकत आज हजारों क्रिएटर्स झेल रहे हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे तुम अपने चैनल को इस अनदेखे खतरे से बचा सकते हो। हर दिन सैकड़ों चैनल बिना किसी चेतावनी के डिलीट हो रहे हैं, और ये सिर्फ छोटे यूट्यूबर्स के साथ नहीं हो रहा, बड़े नामी चैनल्स भी इस तूफान के में बह रहे हैं। मैंने यूट्यूब की गाइडलाइंस लाइन दर लाइन पढ़ी है और साफ समझ आया है। हमारा उद्देश्य हमेशा एक ही होना चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाना जो लोगों को कुछ सिखाए, उन्हें सशक्त बनाए और उनकी सोच बदल दे। कई क्रिएटर्स इसी हाल से गुजर रहे हैं। बड़े नामों को अपने वीडियो हटाने पड़े, जिनसे उन्होंने लाखों डॉलर की कमाई की थी और लाखों से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े थे। सब एक रात में ख़त्म। हजारों वीडियो बिना किसी स्ट्राइक, सब शून्य हो गया। उसकी अपील भी पल भर में रिजेक्ट हो जाती है। ये सबसे डराने वाली कहानियाँ नहीं हैं, ये एक सच्चाई है जिससे हर क्रिएटर को जानना चाहिए। 2025 की शुरुआत से ही यूट्यूब ने 1.5 करोड़ अकाउंट्स बंद कर दिए, यानी हर दिन लगभग 1.5 लाख चैनल्स मिटाए जा रहे हैं। और अब जब यूट्यूब के नए फेक कंटेंट नियम लागू हो चुका है, ये दर पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब चैनल टर्मिनेट हो जाता है और आप अपील करते हो, तो उसका सफल होने का मौका 5% से भी कम है। मतलब साफ है, अगर तुम्हारा चैनल गया तो उसके वापस आने की संभावना बहुत कम है। क्या तुम तैयार हो अपने चैनल को इस डिजिटल दुनिया से सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए? आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाली हूँ जो हर सच्चे यूट्यूबर को जानना चाहिए, क्योंकि अब यह खेल पहले जैसा नहीं रहा। यूट्यूब की जांच और फैसले लेने की प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले इंसान तय करते थे कि कौन सा वीडियो सही है या गलत। अब ये सब एल्गोरिदम करते हैं, तेजी से, सटीकता से, बिना किसी भावनाओं के। अब लगभग 96% कंटेंट रिमूवल्स यूट्यूब के ऑटोमेटेड सिस्टम खुद करते हैं। इसका मतलब है कि आपके वीडियो का भविष्य अब किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि मशीन के डेटा में छिपा है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है 96% चैनल बैन अब स्पैम और धोखाधड़ी जैसे गतिविधियों के कारण होते हैं। समस्या यह है कि यूट्यूब ने इन शब्दों का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि कई असली मेहनती क्रिएटर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या यूट्यूब पर काम करना अब भी सुरक्षित है? बिल्कुल, लेकिन सही समझ और सही रणनीति के साथ। यूट्यूब पर वीडियो को अब एक्टिव व्यू रेट के आधार पर परखता है। मानी हर 10,000 व्यूज़ के केवल 16 से 18 व्यूज़ ही ऐसे होते हैं जो पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। इससे साफ है कि समस्या कंटेंट की मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी और सिस्टम में है। 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी लागू की, इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी, जिसने मोनेटाइजेशन की पूरी प्रणाली को बदल दिया। दुख की बात है कि 99% क्रिएटर्स को इसका अंदाजा तक नहीं है। यह अपडेट उन सभी को प्रभावित करता है जो रिएक्शन वीडियो, वॉइस ओवर कंटेंट या एआई आधारित वीडियो बनाते हैं। अगर आप सिर्फ किसी की प्रतिक्रिया देकर या एक जैसे टेम्पलेट वाले वीडियो बना रहे हो, तो यह तरीका अब काम नहीं करेगा। यूट्यूब अब मानवीय उपस्थिति को अनिवार्य मानता है। एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे सहयोगी की तरह। नए दौर का यूट्यूब पारदर्शिता, रचनात्मकता और मौलिकता पर चलता है। अगर आप वही पुरानी कॉपी की हुई चीज़ें डालते रहेंगे, तो एल्गोरिदम आपको पहचान लेगा और आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन 5 बड़ी गलतियों को समझें जो आज हज़ारों चैनलों को मिटा रही है, ताकि आपका चैनल उनमें से ना बने। अब पहली गलती है फेयर यूज़ का भ्रम। कई लोग सोचते हैं कि किसी दूसरे का वीडियो इस्तेमाल करके उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल देना और उन्हें सुरक्षित बना देना। लेकिन सच्चाई यह है कि यूट्यूब का कंटेंट आईडी सिस्टम किसी क्रेडिट को नहीं, बल्कि आपके कंटेंट की मौलिकता को पहचानता है। यह दौर सिर्फ वीडियो अपलोड करने का नहीं है, यह दौर विश्वसनीयता, मौलिकता और गहराई से बनाए गए कंटेंट का है। अगर आप इसे समझ गए, तो ना सिर्फ आपका चैनल बचेगा, बल्कि वही आपका सबसे बड़ा ब्रांड भी बन जाएगा। हर साल यूट्यूब पर 1 अरब से भी ज़्यादा कॉपीराइट रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से करीब 65% मामले क्रिएटर्स के पक्ष में सुलझते हैं। यानी लाखों बार
ऐसा होता है कि जब किसी वीडियो को गलती से हटा दिया जाता है और फिर उसे वापस पाने के लिए क्रिएटर्स को खुद लड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा संकट यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता होता है कि अपनी मेहनत को कानूनी तरीके से कैसे बचा सकता है। पहली बार सीख यही है, जानकारी की कमी भी जोखिम है। अगर आप प्लेटफॉर्म के नियम नहीं समझते तो आप खुद ही अपने चैनल के लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरी गलती, एआई का इस्तेमाल छुपाना। मार्च 2025 से यूट्यूब ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जहां वीडियो अपलोड करते समय यह बताना ज़रूरी है कि उसमें रियलिस्टिक, एडिटेड या सिंथेटिक मटेरियल है या नहीं। अगर आपने ये सही से नहीं बताया तो यूट्यूब इसे भ्रामक कंटेंट मानता है और नतीजा होता है पार्टनर प्रोग्राम से सस्पेंशन, यानी आपकी मोनेटाइजेशन खत्म और चैनल की बढ़त रुक जाती है। आज पारदर्शिता ही भरोसा है, इसलिए एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन खुले तौर पर और समझदारी के साथ। तीसरी गलती है एक ही व्यक्ति या विषय पर बार बार हमला करना। यूट्यूब अब पैटर्न बेस्ड हैरेसमेंट को बहुत गंभीरता से ले रहा है। अगर आपका चैनल बार बार किसी एक व्यक्ति, संगठन या ग्रुप को निशाना बनाता है, चाहे वो मजाक के नाम पर हो या कमेंट्री के बहाने, तो आपका चैनल खतरे में है। क्रिएटिव आलोचना और व्यक्तिगत हमले में फ़र्क समझना अब ज़रूरी हो गया है। चौथी गलती, टेम्पलेट या ऑटोमेशन पे अत्यधिक निर्भरता। कई चैनल एक जैसे स्क्रिप्ट्स, वॉइस और विजुअल्स के साथ कंटेंट तैयार करते हैं, बस टॉपिक बदल जाता है। लेकिन अब यूट्यूब के एल्गोरिदम इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि ऐसे पैटर्न तुरंत पहचान लेते हैं। अगर आपके वीडियो में इंसान की सोच, भावना और रचमतता नहीं है तो सिस्टम उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। अब समय है कॉपी पेस्ट क्रिएटिविटी छोड़कर मौलिकता की ओर लौटने का। पांचवी और सबसे गंभीर गलती है चेतावनी संकेतों का अनदेखा करना। शुरुआत में यूट्यूब सिर्फ चेतावनी देता है, लेकिन अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हो तो वही चेतावनी धीरे धीरे स्ट्राइक बन जाती है। 3 स्ट्राइक मतलब चैनल हमेशा के लिए खत्म। कई क्रिएटर्स इस लापरवाही की वजह से अपने सालों की मेहनत खो बैठते हैं, खासकर वो चैनल जो ऑनलाइन पैसे कमाने वाले कंटेंट बनाते हैं। अब यूट्यूब की नज़र में है। अगर आप टाइटल में ऐसे दावे दिखते हैं जैसे रोज $100 कमाओ या आसान तरीका पैसा कमाने का, तो सिस्टम इन्हें तुरंत फ्लैग कर देगा, क्योंकि ऐसे दावे यूट्यूब की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लेटफॉर्म अब झूठे वादों को नहीं मानती। इसलिए याद रखिए, भरोसा व्यूज से नहीं, सच्चाई से बनता है। यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये वो जगह है जहां सच्ची आवाज़ें टिकती है और कॉपी किए हुए शोर मिट जाते हैं। आज यूट्यूब बड़े पैमाने पर उन वीडियोस को टारगेट कर रहा है जो सिर्फ पैसे कमाने के दावे करता है, एआई आधारित है, लेकिन अपने इंसानी मूल्यों और क्रिएटिविटी नहीं है, या दर्शकों को कोई वास्तविकता मूल्य नहीं देते हैं। यूट्यूब का उद्देश्य केवल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा नहीं है, उसे उन देशों के कानूनों का पालन भी करना है जहां वह काम करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करें। यहीं पर सफल क्रिएटर्स बाकी सबसे अलग दिखते हैं। यूट्यूब के इन बिल्ट चेक्स का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी कॉपीराइट या पॉलिसी उल्लंघन तुरंत पहचान लिया जाए। अगर कोई समस्या आती है तो वीडियो को प्राइवेट रखें और सभी चेक्स क्लियर होने के बाद ही पब्लिश करें। दूसरा कदम है यही कॉपीराइट कंप्लायंस स्ट्रेटेजी अपनाना। किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल करने पर उनमें अपनी आवाज़ और मौलिकता शामिल करें। कंटेंट को केवल कॉपी न करें, बल्कि उसे नया और मूल्यपूर्ण बनाएं। किसी एक स्रोत पर निर्भर ना रहें। वीडियो में कई अलग अलग स्रोत और ओरिजिनल सामग्री शामिल करें। कई चैनल्स इसी मॉडल पर सफल हो रहे हैं, या तो अपनी एनिमेशन बनाते हैं या स्टॉक फुटेज और ओरिजिनल कंटेंट का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। संक्षेप में, आज सफलता केवल वीडियो बनाने में नहीं है। सुरक्षा, मौलिकता और रणनीति अब चैनल को टिकाऊ और स्थायी बनाती है। एआई सिर्फ एक टूल है, इसी पूरी तरह भरोसे का आधार मत बनाओ। तुम्हारे स्क्रिप्ट में हमेशा अपनी पहचान और टच होना चाहिए। सिर्फ एआई पर निर्भर रहना तुम्हारे चैनल के लिए खतरा बन सकता है। तीसरा कदम है तुम्हारे वीडियो असल में उपयोगी और मूल्यपूर्ण होने चाहिए। सबसे बड़ा फर्क यह है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट्स में मौलिकता और असली ज्ञान हो। ChatGPT जैसे एआई से सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार कराना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हजारों लोग यही टेम्पलेट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय खुद ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखो या किसी अनुभवी लेखक से तैयार करवाओ। अगर तुम एआई का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसे टूल्स चुनो जो यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट स्टाइल को समझते हो। अब मान लो किसी वजह से तुम्हारा चैनल बंद हो जाता है,
यहाँ अपील प्रोसेस समझाना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब में ज़्यादातर फैसले ऑटोमेटेड होते हैं, इंसानी समीक्षा सीमित है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जहाँ ज़्यादा असरदार और आसान हो। अपील करते समय साफ साफ बताओ कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारा कंटेंट नियम का उल्लंघन नहीं करता और उदाहरण दो। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय रहो। यूट्यूब एडसेंस के अलावा वैकल्पिक कमाई के रास्ते बनाओ। अगर तुम यह सब करते हो तो यूट्यूब के नियमों का पालन भी करते रहोगे और तुम्हारा चैनल लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा। तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का समय यही है। आगे बढ़ो, सीखो और अपनी राह खुद बनाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।